गवाम मध्य वसाम्य हम, भगवान स्वयं कहते हैं कि गौ के मध्य में मैं विराजता हूं। सर्वे देवा प्रतिष्ठिता, गौ के प्रत्येक रोम रोम में, प्रत्येक अंग में समस्त देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति प्रातः काल में जग करके माँ भगवती गौ की गौशाला में जाकर के उनके चारों चरणों को प्रणाम करता है, पीठ पर अपना हाथ ऐसे ऐसे फेरता है, एक बार स्पर्श करता है, तो कहते हैं कि उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि कुत्ते को गोदी में खिलाने से, उसको सहलाने से, उसको नहलाने से आपका पुण्य बढ़ता है। अपितु हाँ, ये लिखा है कि जो व्यक्ति कुत्ते का स्पर्श भी कर लिया तो सप्तविंशति पर्यंतम अशुद्धिर भवति पूजा कर्तुम नारहति। जो व्यक्ति कुत्ते को स्पर्श कर लिया, सुअर का स्पर्श कर लिया, तो 27 दिन तक अशुद्ध रहता है। हमारे सनातन धर्म में कुत्ते को खराब नहीं बतलाया गया है। अरे भैरव बाबा का तो पूजन हम लोग करते हैं जी, वो खराब कैसे कह सकते हैं? लेकिन प्रत्येक का एक विधि विधान है, किसका कहाँ पूजन करना चाहिए। हमारे यहाँ तो भोजन में 5 यज्ञ बतलाया गया है, जिसमें पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। लेकिन दोनों का अंतर है, गाय को घर के अंदर रख सकते हैं लेकिन कुत्ते को अंदर नहीं रख सकते, उसके द्वार के बाहर रखिए। ये मेरा कुत्ता है, मैं इससे बहुत बड़ा प्रेम करता हूँ, करती हूँ, इससे मैं छोड़ नहीं सकती। आपको यदि प्रेम कुत्ता से यदि प्रेम होता तो इतना रोटी बना करके जितने गांव के खुजली वाले कुत्ते घूम रहे उनको जाकर एक रोटी खिलाते हैं। तो खुजली वाले कुत्ते यदि घर पे आ जाए द्वार पे तो डंडा निकाल करके, नहीं तो इसी को कहते पकड़ पकड़, धर 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 धर, काट काट, इसको काट। खुजली वाले कुत्ते से नफरत है और आप अपने घर में पाले हैं कुत्ते, उससे प्रेम है आपका। ये आसक्ति, ये नरक का कारण बनेगा। ये अरे भैया, एक मृगा के कारण, कहानी सुने, एक मृगा के कारण भरत धरा दोई देह, तुलसी उनकर कागति जो सब पर करत स्नेह। हिरण में उनका मन फंस गया था भरत जी का, जो कि उनके अगला जन्म भरत हिरण बन करके आए। आज हम लोग अपना मन कुत्ता में फंसा रखे। कितने के घर में तो खरगोश देखता हूँ, खरगोश बांध करके रखे हैं, बिल्ली पोसते हैं। किसी भी जानवर को पोसने का, बांधने का अधिकार नहीं है। गौ माँ है, क्योंकि गौ माता स्वरूपिणी है। गौ से वेद प्रकट हुआ है, वेद के अधिष्ठात्री देवी गौ माँ है। गौ हमारे जीवन के एक अधिष्ठात्री देवी है। गौ से ही जीवन प्राप्त होता है, कुत्ता से जीवन प्राप्त नहीं होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उस गौ की सेवा करने के लिए भगवान गोपाल बन करके प्रकट हो जाते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। शंकर भगवान कहते हैं कि जब जब हो धर्म के हानि, जब जब इस धर्म की हानि होने लगती है। धर्म की हानि का अर्थ क्या है? धर्म का ह्रास होने का अर्थ क्या है? व्यक्ति अपने कर्तव्यों को जो परित्याग करने लगता है तब धर्म का हानि होने लगता है। हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है कि हम दूसरे को सुधारने के चक्कर में पड़ते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए मैया, क्या नहीं करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन खुद ही शराब छूट नहीं रहा है, खुद ही झूठ बोलना छोड़ नहीं रहे हैं। हम दूसरे को तो खूब उपदेश देते हैं लेकिन स्वयं से हो नहीं पाता है। मैं एक बार भंडारा में भोजन प्रसाद पाने गया था, जब मैं वृंदावन में था तो भंडारे होते रहते हैं। तो भंडारे में गया तो भोजन बैठ करके करना था। अब तो बफर सिस्टम आ गया, सब लोग खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं चप्पल पहन करके। लेकिन भंडारे में जो प्रसाद का ग्रहण किया जाता है चप्पल खोल करके और पालती लगा करके आसन पर ही भोजन किया जाता है। तो 200-300 ब्राह्मण थे हम सब, सारे लोग अपना चप्पल बिखेर करके रख दिए बाहर में। भोजन प्रसाद करके जब बाहर आए तो सारे का चप्पल इकट्ठे एक ही में एक मिल गया था। अब करें तो क्या करें? वहां पर सब लोगों ने क्या किया, अपना अपना चप्पल ढूंढना प्रारंभ किया, अपना अपना पादत्राण अन्वेषण करना प्रारंभ किया। 5 मिनट के अंदर में सारे लोगों का अपना अपना चप्पल मिल गया, वहां के स्थान शुद्ध हो गई। उस समय मेरे मन में एक दिमाग आया, मैंने एक विचार आया। उस समय मैंने कहा कि जैसे चप्पल अपने अपने लोग अपना अपना चप्पल ढूंढ लिया तो पूरा मैंने स्थान शुद्ध हो गया, स्वच्छ हो गया, अपना चप्पल भी मिल गया। उसी प्रकार यदि व्यक्ति अपना अपना केवल कर्तव्य पालन करने लगे तो मुझे लगता है कि उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं होगी किसी को।
बस अपना अपना केवल कर्म करें। माँ है तो माँ का क्या कर्तव्य है, पुत्र हूं तो पुत्र का क्या कर्तव्य है, मैं सास हूं तो सास का क्या कर्तव्य है, बहू हूं तो बहू का क्या कर्तव्य है। हमारे घर में कलह होने का कारण यही है कि हम अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं। बेटा है जो बाप बनने के लिए तैयार है, थोड़ा बहुत पैसा नहीं आया कि एकदम चढ़ बैठा है, घर का मालिक बन चुका है। इस पर विचार करना चाहिए। जब जब होई धर्म के हानि, धर्म का हानि कब होगा, जब हम अपने धर्म कर्तव्यों का परित्याग करने लगेंगे। इसलिए भगवान गीता जी में एक बात उन्होंने अर्जुन से कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके मेरे धर्म में आ जाओ। मेरे धर्म का मतलब क्या है, सनातन धर्म में भगवान की शरणागति कर लो, तुम्हारा पाप धुल जाएगा।